हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है जीरो टू जीनियस क्लास में आज आपको हम बता रहे हैं परफेक्ट वर्बल रीजनिंग। परफेक्ट वर्बल रीजनिंग और परफेक्ट वर्बल रीजनिंग में हम आपको पढ़ा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, यानी कि सांकेतिक भाषा। और सांकेतिक भाषा में हम दो प्रकार कर चुके हैं। पहला प्रकार जिसमें हमारा +1 या +2 की सीरीज चलती है, और दूसरा प्रकार हमारा जिसमें माइनस वाली भी सीरीज चल सकती है, और तीसरा प्रकार आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग और डिकोडिंग में दो पार्ट इसके कंप्लीट करवा चुके हैं। इसका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया, और आज आपके लिए लेके आए हैं ये टाइप थर्ड के किस प्रकार से तीसरे प्रकार के प्रश्न हमारे इस सांकेतिक भाषा कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट में से बनते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है। लगभग आधे से ज्यादा रीजनिंग में इस कोडिंग और डिकोडिंग में से ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं तीसरे प्रकार के प्रश्न हमारे किस प्रकार से होते हैं। ये देखिए, ये मैंने उस दिन भी बताए थे, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग की बुक है, जिसमें से आप एसएससी जीडी ही नहीं, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, जितने भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी में जो रीजनिंग आती है वो लगभग इस बुक से आप, इस एकमात्र बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो अपना रीजनिंग का जो आपका पार्टीशन है वो पूरा का पूरा। और हम आपके लिए स्पेशल इस ये परफेक्ट वर्बल रीजनिंग ही हमने करा रहे हैं, और इसका आज हम देखते हैं टाइप 3 कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, सांकेतिक भाषा परीक्षा। तो चलिए इस तीसरे प्रकार में क्या बनता है हमारा प्रश्न वो लिखेंगे सबसे पहले, और फिर देखेंगे कि तीसरे प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे किया जाता है। तो लिख लेते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस LOSE लॉस को MQVI ये लिखा जाता है। लॉस को MQVI लिखा जाता है, लिखा जाता है तो गेन को क्या लिखेंगे, गेन को क्या लिखेंगे। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर 1 HLCR, और ऑप्शन 2 है हमारा GLGCLR, ऑप्शन 3 है हमारा HCLS, ऑप्शन 4 है हमारा HCLR। तो देखिए, हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम अपनी अल्फाबेट लिख लेंगे। अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है वो हम लिख लेंगे। तो अल्फाबेट लिख लेंगे यहां पे ABCDEFGHIJKLM। अब इसके उल्टे नीचे लिख लेंगे NOPQRSTUVWXY और Z। ये हमने अपनी अल्फाबेट लिख ली है। अब इसकी सहायता से हम इस प्रकार के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, चाहे वो हमारा टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, और या चाहे टाइप 3 हो। किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो हम अल्फाबेट की सहायता से हल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे।
देखिए उसने इस लॉस को LOSE लॉस को MQVI लिखा है और उसने कहा है कि गेन को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लॉस को MQ क्यों लिखा है उसने। तो L को क्या लिखा उसने M, तो L से M पर आ गए, कितना प्लस हुआ 1, L से M पर आए 1 प्लस हुआ, O से Q पर आ गए OPQ +2 हुआ, S से V पर आए STUV +3 हुआ, E से I पर आए EFGHI +4 हुआ। तो हमारी देखिए आप सीरीज क्या बनती जा रही है 1 2 3 4, पहले 1 बढ़े, फिर 2 बढ़े, फिर 3 बढ़े और फिर 4 बढ़े। तो हम अपने इसमें गेन में इसी प्रकार से बढ़ा लेंगे GAIN गेन, इसको इसी प्रकार से लिखेंगे। G से आगे एक H +1 हो गया, A के बाद +2 करना है BC +2 किया, C पर आए I के बाद अब देखें यहां पे +3 हो रहा है तो +3 करेंगे I JKL, यहां पे L आ गया +3 हो गया, N के बाद में है +4 OPQR, तो इसको किया हमने R, यहां पे देखिए +4 बना हुआ है। तो अब देखेंगे अपने ऑप्शन में कहीं पे HCLR है तो उसी पे टिक लगा देंगे HCLR चौथे नंबर का ऑप्शन हमें मिल गया, तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार से हम रीजनिंग के इस टाइप 3 के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अभी टाइप 3 में कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे बनेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए और क्या प्रश्न बन सकते हैं हमारे, किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं ये हम देखेंगे। क्या हाल है भाई? तो चलिए जैसा कि आपने देखा अभी हमने टाइप 3 का आपको एक प्रश्न बताया है अभी हल करके, और अब आपको हम टाइप 2 बता रहे हैं। इसी में टाइप 3 में अलग प्रकार का प्रश्न हल करते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट, अब की बार क्या कहा है कैट CAT, कैट को DDY लिखा जाता है तो उसी भाषा में बिग को क्या लिखेंगे? बिग को क्या लिखेंगे? ऑप्शन है हमारा CML और ऑप्शन नंबर 2 है हमारा CJL और ऑप्शन नंबर 3 है CLL और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा CNL। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि कैट को तो लिखा जाता है DDY, कैट को क्या लिखा जाता है DDY, और उसने पूछा कि इसी भाषा में बिग को क्या लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो जैसे कि हम आपको कहते हैं कि लिखेंगे कैट को, उसने DDY कैसे लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे कैट और इसके नीचे लिखेंगे DDY। अब देखेंगे C से कहा आए हम D पर, C से D पर एक प्लस हो गया, A से कहा आए D पर,
बी सी डी, 3 प्लस हुए। और टी से कहां आए हैं हम? वाई पर। 1 2 3 4 5, अब की बार कितने प्लस हुए हैं? 5 प्लस हुए हैं। तो यहां से +1 +3 +5 की सीरीज बनी हुई है। अब हमें लिखना क्या है? बिग। तो बिग में भी हम यही सीरीज बनाएंगे, बिग। तो बी के बाद +1 सी लिखेंगे, आई के बाद +3 जे के एल, एल लिख देंगे। जी के बाद +5 1 2 3 4 5 एल। तो अब देखेंगे अपने ऑप्शन में कहीं पे है क्या ये सी एल एल? पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में सी जे एल है, और तीसरे में हमें मिल गया सी एल एल। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। तो हम बिग को क्या लिख सकते हैं? सी एल एल लिख सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम इस प्रकार से सीरीज बना के देखेंगे कि कौन सा हमारा जो अल्फाबेट लेटर है उसमें और दूसरे वाले में कितने का गैप आ रहा है। +1 सी से डी पर आए, +1 आया, ए से डी पर आए 1 2 3 +3 आ गया, और टी से कहां आए हम? वाई पर। तो 1 2 3 4 5, और इसी प्रकार से हमने बिग में ये नियम लगा दिया, +1 +3 +5 करके। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए इसे मैं हटा देता हूं। देखिए अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। ये परफेक्ट वर्बल रीजनिंग की बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आने वाली है। रीजनिंग का कोई भी प्रश्न हो इस बुक से बाहर नहीं आता है, कोई भी प्रश्न हो रीजनिंग का। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि इंडिया को KQFLC लिखा जाता है तो क्या कहा है? जापान को क्या लिखेंगे? तो जापान को क्या लिखेंगे? अब इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमको दिया है इसने LDR DP, और ऑप्शन नंबर 2 दिया है LDS DP, और ऑप्शन नंबर 3 दिया है LERDP, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है हमें LDREP। तो इसको बनाते हैं, चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इंडिया को KQFLC लिख दिया है। सबसे पहले हम लिख के देखेंगे इंडिया, और इंडिया के नीचे लिख लेंगे जो उसने लिखा है KQFLC। इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब आई को लिखा है के, आई से के में कितना अंतर आ रहा है? 1 2, तो +2 का आ गया। एन से आया क्यू पर, NOPQ +3 हो गया। डी से आया एफ पे, DEF +2 हो गया। और आई से आया एल पे, IJKL +3 हो गया। ए से आया सी पर, BC +2 हो गया। तो देखिए सीरीज किस प्रकार से बनी हुई है हमारी, +2 +3 +2 +3 +2, तो 3 2 3 2 3 2, इस प्रकार की हमारी सीरीज बनी हुई है। तो हम ऐसे ही अब लिखेंगे जापान, JAPAN, जापान। तो जे में अब +2 करना है क्योंकि पहले वर्ड में हमारे +2 हुए हैं। तो जे
के एल, इसको लिख दिया हमने एल। ए में +3 करना है क्योंकि दूसरे में +3 हुए हैं। 1 2 3, ए को लिख दिया डी, पी में फिर से +2, 1 2 आर पे आ गए। अब आई ए की बारी, ए में फिर से +3, 1 2 3 डी पर आ गए। अब फिर से बारी आ गई एल की, इसमें +2 करने हैं, ओ पी। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, एल डी आर डी पी। तो कहीं पे है ये ऑप्शन, ये रहा पहला ही ऑप्शन एल डी आर डी पी। तो हमें पहला ऑप्शन मिल गया एल डी आर डी पी। तो हम जापान को क्या लिख सकते हैं, एल डी आर डी पी, उसी भाषा में जिस भाषा में इंडिया को के क्यू एफ एल सी लिखा जाता है, इसी भाषा में जापान को एल डी आर डी पी लिखा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और प्रश्न देखते हैं। चलिए इसे मैं हटा देता हूं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए क्या कहा गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कंचना, किसी सांकेतिक भाषा में कंचन कंचन को क्या कहा गया है, NEQG, KEQ को लिखा जाता है तो जयंत, JAYANTI, जयंत को क्या लिखेंगे, तो जयंत को क्या लिखेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं उसने। ऑप्शन नंबर 1 दिया है MEBEQYL। ऑप्शन नंबर 2 दिया है हमें MEBEQXL। ऑप्शन नंबर 3 दिया है MECEQXL। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है MFBEQXL। तो चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसने कंचन को ये लिखा है। तो सबसे पहले कंचन लिखेंगे KANCHAN, कंचन, और इसको लिखा क्या है NEQGKEQ, इस प्रकार से। तो देखेंगे क्यों लिखा है, के से कहां लिखा, के को लिखा उसने एन, तो के को एन क्यों कहा है, देख लेते हैं के से एन में कितने गैप है, 1 2 3। तो के से एन में +3 किया तब एन पे आया, के से एन पे आने में 1 2 3 3 प्लस हुए। ए को क्या लिखा है, ई, तो ए को जब ई लिखा है तो देखेंगे ए से ई पर आने में कितने वर्ड का गैप आया, 1 2 3 4, तो +4 हुआ। एन को लिखा है क्यू, तो 1 2 3 +3 हुआ। सी को लिखा है जी, तो 1 2 3 4 +4 हुआ। एच को लिखा है के, तो 1 2 3 तो +3 हुआ। ए को लिखा है ई, तो 1 2 3 4 +4 हो गया। एन को लिखा है फिर से क्यू, तो 1 2 3 +3। तो आप देख रहे हो यहां पे आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि सीरीज क्या बनी हुई है,
+3 +4 +3 +4 +3 +4 +3। तो यानी कि एक बार 3 जुड़ रहा है, एक बार 4 जुड़ रहा है, एक बार 3 एक बार 4, इस प्रकार से हमारी सीरीज बनी हुई है। तो हम जयंत में भी यही अप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे हम जयंत, JAYANTI, जयंत। तो जयंत के लिए देखिए पहले में 3 हुए हैं प्लस, तो जे के आगे हम 3 ले लेंगे, 1 2 3 एम आ गया। अब ए, इसमें +4 हुए हैं तो ए के बाद +4, 1 2 3 4 ई आ गया। वाई, वाई के +3 करने हैं, 1 2 3 बी आ गया। फिर ए के फिर से 4 करने हैं, 1 2 3 4 ई आ गया। एन, एन के 3 करने हैं, 1 2 3 क्यू आ गया। और टी के कितने करने हैं, 4 करने हैं, तो 1 2 3 4 एक्स पे आ गए। और आई के 3, 1 2 3 एल। तो अब अपना ऑप्शन हमारा क्या आया, एम ई बी। एम ई बी यहां भी है, ई भी है, लेकिन यहां वाई एल है, हमारा एक्सएल है। चलिए कोई और देखते हैं, एम ई बी, एम ई बी ई ई क्यू एक्सएल एक्सएल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। तो हमारा कौन सा आंसर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है हमारा जयंत के लिए। तो इस प्रकार आपने ये तीसरे प्रकार के प्रश्नों को हल किया। इनमें +2 की सीरीज बन सकती है, 1 + 2 की सीरीज बन सकती है, 3 4 की बन सकती है, 1 2 3 4 5 की भी बन सकती है। तो कोई भी सीरीज बन सकती है, बस आपको यहां पे फोकस रखना है, थोड़ा माइंड लगाना है, देखना है कि कितने का अंतर आ रहा है। इसी सुविधा के लिए हमने आपकी ये अल्फाबेट लिख दिए हैं 26 लेटर, ताकि आपको प्रश्न करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय सबसे पहले आप अपने अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर लिख लेंगे, ताकि आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर टाइप 4 देखते हैं। तो आप 3 प्रकार के प्रश्नों का हल इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में सीख चुके हो, और हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं टाइप 4, चौथा प्रकार। तो चौथे प्रकार में प्रश्न क्या बनता है हमारा, बनेगा इसी प्रकार, लेकिन थोड़ा अलग प्रकार से हो जाएंगे हमारे नियम। कैसे, देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में RUMSZ को PRINT प्रिंट लिखा जा रहा है, प्रिंट लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FUMSQ को क्या लिखेंगे। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 दिया है PRICK, प्रिक। 2 है ऑप्शन नंबर 2 हमारा BRING, ब्रिंग। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा DRINK, ड्रिंक। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा DREAM, ड्रीम। तो क्या लिखेंगे ये हमको बताना है, हमें बताना है। देखिए आपके सामने है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रूम्स को प्रिंट लिखा जाता है,
तो उसी भाषा में फुम्स्क FUMSQ को क्या लिखेंगे? ऑप्शन आपको दिए हैं प्रिक, ब्रिंग, ड्रिंक, ड्रीम। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं RUMSZ, इसको क्या लिखा है? PRINT, प्रिंट लिखा है। तो देखिए आर से कहा है हम पी पर, तो आर से पी पर 1 2 माइनस हो गया 2, और यू से आए आर पर, यू से आए आर पर 1 2 3, यहां पे -3, एम से आए आई पर, एम से आई पर 1 2 3 4, माइनस हो गया 4, एस से आए एन पर 1 2 3 4 5, -5, और जेड से आ गए टी पर, तो 1 2 3 4 5 6, -6। तो देखिए सब में कितने कितने कम हुए? पहले वाले में -2 3 4 5 6, इस प्रकार से कम होते जा रहे हैं, माइनस होते जा रहे हैं, तब जाके हमारा रीजन को प्रिंट लिखा गया। अब हमको लिखना क्या है? FUMSQ, इसे क्या लिखेंगे? तो F में से -2 कीजिए आप भी, 1 2, D पर आ गए, -2 किया जब आपने, और U में -3 करना है आपको, तो U से -3 कर दीजिए, 1 2 3, R पर आ गए, और M में क्या करना है? M है यहां पे भी, -4 करना है, तो -4 कर दीजिए M में, 1 2 3 4, I पर आ गए, और S में -5 कीजिए, 1 2 3 4 5, N पर आ गए, और Q में -6 कीजिए, 1 2 3 4 5 6 K, तो K पर आ गए। तो देखिए हमने जो ऊपर नियम बना हुआ था वही हमने नियम नीचे अप्लाई कर दिया। तो हमने इसको FUMSQ को क्या लिखा? DRINK, ड्रिंक। तो देखते हैं यहां पे कहीं है क्या? प्रिक, ब्रिंग, ये रहा तीसरा ऑप्शन, DRINK, ड्रिंक। तो तीसरा मिल गया हमें ड्रिंक। तो इस प्रकार से ये जो चौथा टाइप है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का, इसका हमने ये हल करके देखा है, और बढ़ते हैं अब इसी प्रकार से आगे। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देख लेते हैं, इसमें कुछ और प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए क्या कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोटेक्ट को OPLP WM लिखा जाता है, तो SACULAR, स्कॉलर, तो स्कॉलर को उसी भाषा में क्या कहेंगे? उसी भाषा में क्या लिखेंगे, ये बताना है। ऑप्शन हमारे क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा RYZQGTK, और दूसरा है हमारा ऑप्शन RYZQGTL,
यूके, और तीसरा है हमारा ऑप्शन RZZ क्यू GUK, और चौथा है हमारा ऑप्शन RYZ QHUK। इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रोटेक्ट को ओप्लेज्यूम लिखा जाता है तो स्कॉलर को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले तो प्रोटेक्ट लिखेंगे हम, PROTECT, प्रोटेक्ट, और इसको क्या लिखा है उसने? OPLPZWM। तो देखेंगे ये कहां से कैसे कैसे लिखा है। पी से आया ओ पे, पी से ओ -1, आर से पी क्यू पी -2, ओ से एल 1 2 3 -3, टी से पी 1 2 3 4 -4 किया, ई से कहा आया जेड पर, तो 1 2 3 4 5 -5 किया, सी से आया डब्ल्यू पर, तो सी से डब्ल्यू पर 1 2 3 4 5 6 -6 किया, टी से आया एम पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 -7 किया। तो देखिए क्या बननी है सीरीज, -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 7 तक ये कम होते जा रहे हैं। तो हम इसी प्रकार से लिखेंगे स्कॉलर, SACULAR, स्कॉलर। तो सबसे पहले -1 करेंगे, एस में से 1 घटा देंगे, आर पर आ गए, ए में से 2 घटा देंगे, वाई पर आ गए, सी में से 3 घटा देंगे, 1 2 3 जेड पर आ गए, यू में से 4 घटा देंगे, 1 2 3 4, यू में से 4 1 2 3 4 क्यू पर आ गए, एल में से 5 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 जी पर आ गए, ए में से 6 घटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 यू पर आ गए, आर में से 7 घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 के पर आ गए। देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 व -7। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे हमारा कहीं पे ऑप्शन है या नहीं है। RYZ QGU, यहाँ पे तो आई है या टी है, ये नहीं बना। RYZ QGUK, ये मिल गया ऑप्शन नंबर 2 हमें। तो इस प्रकार से आप अपने सभी प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप नंबर 5। आज आपको विभिन्न प्रकार करा दिए जाएंगे। टाइप नंबर 5 किस प्रकार से है, तो चलिए 4 प्रकार आपने देख लिए हैं। अब बढ़ते हैं टाइप 5 की ओर। देखिए 5वें प्रकार में क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहा है हमारा। 5वें प्रकार में कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यहां पे लिखेंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट को TCQIQT लिखा जाता है तो उसी भाषा में डाइजेस्ट DIGEST डाइजेस्ट को क्या लिखेंगे। ये बन रहा है हमारा। ऑप्शन क्या दिया है,
ऑप्शन नंबर 1 दिया है TIH ETT। ऑप्शन नंबर 2 दिया है EIF TT। ऑप्शन नंबर 3 दिया है EIF ERT। और ऑप्शन नंबर 4 हमें दिया है इसने TIF ETT। तो चलिए देख लेते हैं कि हल किस प्रकार से बन रहा है हमारा। देखिए उसने क्या कहा है, उसने कहा है स्क्रिप्ट, तो SCRIPT स्क्रिप्ट को क्या लिखा है TCQIQT ये लिखा है। तो देखते हैं किस नियम के तहत उन्होंने ऐसा लिखा है। एस से कहा है टी पर, तो ST+1 हो गया। सी को सी यानी कि जो का तू रहने दिया, यही सेम यहां पे आ गया, दूसरे नंबर का अपनी जगह पर ही है। आर को लिखा है क्यू, आर से पीछे -1 कर दिया। आई फिर से ये अपनी जगह पर आ गया, आई का आई रहा। पी को क्यू लिखा है, तो PQ+1 हो गया। और अब क्या, टी अपनी जगह जो का तू। तो इस प्रकार से उसने स्क्रिप्ट को ये लिख दिया है। अब हमें देखना क्या है कि डाइजेस्ट को क्या लिखेगा, तो DIGEST। तो इसमें भी हम अपना यही नियम अपनाएंगे जो इसमें अप्लाई किया है। देखिए कैसे, डी को E+1 कर दिया, ई लिख दिया। सी अपनी जगह जो का था दूसरे नंबर पे जो का तो आई को भी हम यहां पे आई रख देंगे। जी में -1 F कर दिया। ई ये भी अपनी जगह जो का तो आएगा। जब यहां पे हमारा चौथे नंबर का वर्ड अपनी जगह पर है तो इसको भी यहीं पे रख देंगे लेटर को। पी में +1 हुआ तो एस में +1 होएगा, ST ये आ गया यहां पे टी, और ये जो का तू है तो इसको भी जो का तू रख देंगे टी। तो देखेंगे अब हमारे ऑप्शन में कहीं पे ये है क्या, EIF TT। तो मिल गया हमें कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 मिल गया। देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक हमारा लेटर जो का त्यो है, फिर एक माइनस, फिर से ये जो का तो, फिर एक प्लस, फिर ये जो का तो, इस प्रकार से बना हुआ है। तो हमने डाइजेस्ट में भी यही नियम अप्लाई कर दिया। चलिए बढ़ते हैं इससे अगले प्रश्न की ओर कि वो क्या कह रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर मैं इसे रब कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट में। उसने कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में केशव को क्या लिखेंगे। तो केशव को क्या लिखेंगे, ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर 1 दिया है उसने NBV
NBV FDS। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा NBU EDS। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा NBV ECS। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा NBV EDS। तो चलिए देखते हैं कि क्या नियम हमारा अप्लाई हुआ है और क्या उसने लिखा है। उसने कहा है प्रमोद, तो प्रमोद को PARMOD प्रमोद हमने लिख लिया है। प्रमोद को उसने क्या लिखा है SODJRA ये लिखा है। तो P से कहां आए हम S पर, तो PQRS +3 हो गया। A से कहां आए O पर, A को क्या लिखा है उसने O लिखा है, तो A से O पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PRA ये यहां पर है PRA तो देखिए यहां पे R को लिखा है उसने O, तो 1 2 3 -3 हो गया। A को लिखा है D 1 2 3 +3 हो गया। M को लिखा है J, तो 1 2 3 -3 हो गया। O को लिखा है R, तो 1 2 3 +3। D को लिखा है A 1 2 3 -3। तो हमारी श्रेणी क्या बनी हुई है, क्या सीरीज बन गई, +3 -3 +3 -3 +3 -3। ये संबंध हमारा आ गया। तो हमें दिखाना है केशव में। केशव को क्या लिखेंगे, तो KESHAV केशव। तो केशव के लिए सबसे पहले हमें K के लिए +3 दिखाना है, तो +3 दिखा देंगे। K से +3 1 2 3 N। E में -3 1 2 3 B पर आ गए। S में फिर से +3, तो 1 2 3 V पर आ गए। अब H में फिर से -3 1 2 3 E पर आ गए। A में फिर से +3 1 2 3 D पर आ गए। अब फिर से -3 V में, तो 1 2 3 S पर आ गए। तो हमारा क्या बना, देखिए +3 -3 +3 -3 +3 -3 इस प्रकार से बन गया। तो NBV F यहां पे E है, तो NBVEDS, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 गया। इस प्रकार से आप टाइप 5 तक के हमने हल कर लिए हैं। तो इसमें और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप करके देखेंगे आपके लिए। और यदि कोई किसी प्रश्न में आपको समस्या है तो उसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं डाल के। तो यहां से हम अभी तक 5 प्रकार कर चुके हैं कोडिंग और डिकोडिंग के, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।